तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल A to Z फौज ब्लॉग में। आज फिर लेके एक वीडियो आया हूं सीआरपीएफ पैरामेडिकल का। जी सीआरपीएफ पैरामेडिकल का जैसे हमने आपको बताया था, ज्वाइनिंग लेटर शुरू हो गया है। बहुत से बच्चों का आ भी रहा है, जिनका नहीं आया है परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। सीआरपीएफ टेक्निकल का और नॉन टेक्निकल का दोनों का अब ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो गया है। अभी किसका ज्वाइनिंग लेटर आया है प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। सब कुछ A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको किसी प्रकार के दिल में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि हमें क्या करना है नहीं करना है। जिनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है वो परेशान ना हो। मेल पे कैसे आ रहा है और ऑफलाइन कैसे आ रहा है, दोनों हम आपको दिखाएंगे इसी वीडियो पे। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो देखिए शुरू हो गया ना, सीआरपीएफ। देखिए सीआरपीएफ पारा मेडिकल, सीआरपीएफ पैरामेडिकल 2020 की भर्ती का ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। कब तक का डेट इनका ज्वाइनिंग का दिया है, देखिए 25/5/2024। कहां दिया है इनका सेंटर ज्वाइनिंग का, पुणे का। किसका है ये, और यहां क्या है फोरनून जो लिखा है ना, आपको दिखाएंगे हम आपको ज्वाइनिंग पे। जो 4 लिखा है यानी 25 तारीख को आपको सुबह तक आपको ज्वाइनिंग कर लेना है। 25 मई तक आपको सुबह तक ज्वाइनिंग कर लेना, यानी 12 बजे से पहले फोरनून। आफ्टरनून होता है शाम तक, लेकिन आप सुबह तक आप ज्वाइनिंग कर लेंगे। आप चाहें तो उससे पहले भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं जिनका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। चलिए अब बात करते हैं किसका है। तो ये है आपका एसके सफाई कर्मचारी में जितने भी हमारे भाई हैं उनका ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो गया है। आपको पूरा प्रूफ दिखाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं। जिनका ज्वाइनिंग आ गया है, जिनका नहीं आया है उनके लिए भी देखिए जो डॉक्यूमेंट जो लगेंगे, ऑलरेडी हमने वीडियो बनाकर डाल दिया था। आप लोगों से बोला भी था कि आप लोग देख लीजिएगा, फिर भी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको देख लीजिएगा। पहले टेम्पोररी कुछ बातें हैं, कुछ समझ लीजिए। आपको मैट्रिक का तो पहले आपका जो भी मार्कशीट वगैरह चाहिए, मैट्रिक का +2 का जो भी है आप लगाना चाहें, ठीक है ना, आप लगा सकते हैं। उसके बाद से आपका कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये तो लगाना ही लगाना है। अब कास्ट सर्टिफिकेट में जो बच्चे छूट लिए हैं वो अपना कागज लगाएंगे, जैसे SC/ST के लिए छूट लिए हैं, OBC के लिए छूट लिए हैं, EWS के लिए छूट लिए हैं। तो जो भी आप लोगों ने एज रिलेक्शन में या जो भी छूट लिया है उसका डॉक्यूमेंट आप जरूर बनवा लीजिएगा, वो लगाइएगा। उसके बाद से ऑलरेडी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पासबुक चाहिए, अकाउंट चाहिए। तो सबको मैंने बताया था किसका अकाउंट होना चाहिए, SBI का। जी हाँ, SBI का अकाउंट होना चाहिए, SBI का बैंक अकाउंट होना चाहिए। पासबुक, ATM और चेक आपको लेके जाना है। जिनका भी अगर SBI में अकाउंट नहीं है, दूसरे बैंक में है, तो प्लीज आप लोग SBI में आप अकाउंट खुलवा लीजिए। चाहे 500 लगे, 1000 लगे, 2000 लगे, आप लोग अकाउंट खुलवा लीजिए, ताकि जो भी आपका पैन कार्ड वगैरह जो भी बनता है, जो भी पैसे आपके कटते हैं, क्योंकि पेंशन तो है नहीं, तो जो पैसे वगैरह कटते हैं तो सारे SBI के द्वारा ही सब कुछ तैयार किए जाते हैं। तो आप लोग SBI का बनवा लीजिए, ठीक है ना, बैंक का अकाउंट खोल लीजिए SBI का, ठीक है ना। दूसरा बात, आपको आधार लेके जाना है। आधार में जो भी है आप लोगों का अगर पहले से गलती था, जो भी आपको वहां बताया गया सुधार करवाने के लिए, तो आप लोग सुधार करवा लीजिएगा। मम्मी पापा का गलत है उसका टेंशन लेना। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, आपका जो भी मार्कशीट वगैरह से जो मैच कर रहा है आधार कार्ड में, आपका गलत नहीं होना चाहिए, सुधरवा लीजिएगा। तो उसके बाद आपका पैन कार्ड और वोटर कार्ड भी लेके जाना है आपको, क्योंकि वहां जब आपके और भी जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे, अगर कोई और क्वेरी होगा आपके जो भी फॉर्म वगैरह भरने में या जो भी कागजात लगते हैं, तो उसके में आपका पैन कार्ड और वोटर कार्ड लगता है। दूसरा बात, जब भी आप SBI का अकाउंट खुलवाएंगे तो आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड जरूर उससे लिंक करवा लीजिएगा बैंक से। बैंक में से बोलिएगा हमारा पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कर दीजिए। दूसरा बात, उसके साथ आपको ज्वाइनिंग लेटर लेके जाना है। आपको पता है जब ज्वाइनिंग लेटर आया तो ज्वाइनिंग लेटर लेके जाना ही जाना। इतना फास्ट इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि ताकि ऑलरेडी हमने सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी जो भी छोटा मोटा डाटा आपको बता दे रहा हूं। फोटो आपको 10 से 15 फोटो लेके जाना है। रिसेंट में पासपोर्ट साइज आप फोटो बनवा लीजिएगा और लेके जाइएगा। दूसरा बात, आपको SHO का सर्टिफिकेट। अब SHO सर्टिफिकेट, STM सर्टिफिकेट, एनुअल सर्टिफिकेट क्या होता है आप लोगों को पता है। जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसके साथ आपके जो भी सर्टिफिकेट आएंगे वो आपको अटेस्टेड करवाना है। जो भी फॉर्मेट में सर्टिफिकेट रहेगा, या फोटो वगैरह रहेगा, नाम वगैरह रहेगा, यहाँ पे साइन रहेगा, यहाँ पे सील रहेगा, जो भी है आप लोगों को पहले ही वीडियो में हमने दिखा दिया है।
दूसरा बात करते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी आप लोगों ने जिस भी ट्रेड के लिए अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया था, वो अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोग लेके जाइएगा। 100% याद करके लेके जाना ही जाना है। दूसरा बात कर लेते हैं, आपका पैसे लेके जाना है। तो पैसे के लिए ऑलरेडी हमने क्या बोला था आपको, 10,000 से 12,000 के बीच में आपको लेके जाना है। अब जो गरीब बच्चे होंगे जिनके पास अगर नहीं है, तो कम से कम आप देख लीजिए कितने में आपका काम चल सकता है। तो कम से कम मिनिमम तो आपको 5,000 लेके जाना ही जाना है। भैया आप नहीं है, पता है हमें किस स्थिति से आप लोग गुजर रहे हैं, सब कुछ पता है। जिनके पास अगर नहीं है, यार दोस्त से कर्जा लेके कैसे भी हो आप लेके जाइएगा। और मेरा यकीन मानिएगा, प्लीज आप 5,000 नहीं 10,000 लेके, कम से कम 10,000 तो लेके जाना ही जाना है आप लोगों को, ठीक है ना। उसके बाद सर कपड़ा यानी टेम्पोररी आपका किट। तो टेम्पोररी किट में अब क्या, आपका कपड़ा में क्या होगा, आप जो सिविल ड्रेस रखते हैं वही होगा, आपका चादर होगा, बेडशीट होगा, आपका बैग होगा, शेविंग किट होगा, जूते होंगे, चप्पल होंगे। टेम्पोररी आप एक टिफिन रख लीजिए, थाली रख लीजिए, बाकी सब कुछ वहां आपको किट में मिलेगा। किट में आपको जितने भी आइटम है सब कुछ मिलेगा। लेकिन टेम्पोररी अगर आप लोग कहीं जाते हैं टूर पे, तो जैसे आप रहने के लिए जो भी सामान अपना लेके जाते हैं, अंडरवियर, जो भी बनियान वगैरह जो भी है, आप लोग टेम्पोररी लेके जाइएगा। 2-2, 3-3 पेयर लेके जरूर जाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद से आपका जूता वगैरह, तो जो भी जूता वगैरह है उस पर हम ऑलरेडी वीडियो बनाएंगे। जब आप लोग से या लाइव आएंगे तो हम आप सबको बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन टेम्पोररी आपको कपड़ा वगैरह लेके जाना है। एक चीज और मेंशन किया गया है कि टेम्पोररी ज्वाइनिंग लेटर लिखा है, टेम्पोररी ज्वाइनिंग आपके 2 साल, ठीक है ना। अब बहुत से बच्चे परेशान है कि सर क्या ये परमानेंट नहीं है क्या? जी अब बिल्कुल परमानेंट है, लेकिन 2 साल ऑलरेडी लिखा हुआ है कि टेम्पोररी आपका 2 साल। पहले क्या था 3 साल था, लेकिन अभी ज्वाइनिंग लेटर में लिखा है 2 साल, तो 2 साल ही लेके चल रहे हैं। तो टेम्पोररी आप जब ज्वाइनिंग ले लेते हैं, तो आप टेम्पोररी अभी भर्ती होते हैं, आपको टेम्पोररी 2 साल के लिए आप टेम्पोररी भर्ती हुए हैं। 2 साल की प्रक्रिया करने के बाद, जैसे ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ करने के बाद, आपका वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आप 100% पक्के हो जाते हैं। इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है टेम्पोररी क्यों लिखा है, ठीक है ना। दूसरा बात, आपको सब कुछ और कुछ समझा दिया, इसमें और कुछ आपको है नहीं समझाने लायक। जो भी ज्वाइनिंग लेटर आया है, जिनके पास आया होगा, ऑलरेडी सब कुछ मेंशन किया हो जाता है। लेकिन जो मेन चीज था ये था, आप लोगों को हमने बता दिया है। मेन चीज आपका बैंक अकाउंट, ये सब जो डॉक्यूमेंट है लेके जाना है। बाकी रहेगा आपका प्रूफ, क्या है प्रूफ, तो प्रूफ देख लीजिए। फर्स्ट आपका जो मेल पे आता है किस प्रकार से आएगा। दूसरा बात, आपका ऑफलाइन जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा किस प्रकार से आएगा। हालांकि हमने नाम वगैरह हाइड किया है, क्योंकि जो भाई हमें प्रोवाइड किए हैं, जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, उनका भी जो भी है गोपनीयता रखना हमारा काम है। ऑलरेडी हमने वीडियो में बताया था कि उनका भी गोपनीयता हम रखेंगे, इसलिए उनका नाम वगैरह हाइड किया गया है। और बाकी जो भी डिटेल आप लोग देख पा रहे हैं, जो चीज मांगे जा रहा है, तो ऑलरेडी हमने सबसे पहले आपको जब ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हुआ था, तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने ही रात को 11 साढ़े 11 बजे रात को प्रोवाइड किया था। और अभी उस समय क्या था, टेक्निकल वालों का चल रहा था, एसआई फार्मासिस्ट का था, फिर एसआई नर्स का भी आपको दिखा दिया। अब आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल सफाई कर्मचारी का दिखा दिया। अब कुक वगैरह जितने भी हैं, अभी सबके भी आ भी रहे होंगे। तो जिन भाइयों का अगर आ गया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आ गया है, और जिनका नहीं आया है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी हमने पहले ही बता दिया कि मई महीने तक आपके ज्वाइनिंग लेटर आते रहेंगे और बच्चे ज्वाइनिंग करते रहेंगे, ठीक है ना। तो जो भी आपका अगर दिल करे तो हमें बताइएगा कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आया है। नहीं दिल करे मत बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भाई आप पे ट्रस्ट किए हैं, जो बता रहे हैं, वो हम आप लोगों को शेयर कर रहे हैं और साझा कर रहे हैं। तो अगर ये हमारी इतनी जानकारी अगर सब कुछ आपको अच्छी लगती हो, तो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल वाली घंटी को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी रिलेटेड आपको नई नोटिफिकेशन या जो भी नई भर्ती आती है, हम उसको प्रोवाइड करते रहेंगे। और जिनका सिलेक्शन अगर हो गया है, तो उनसे एक खास करके एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपनी पढ़ाई को छोड़िएगा नहीं, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। क्योंकि आप भर्ती हो रहे हैं, आपका एक बेस बन गया है, आप जॉब ले चुके हैं, लेकिन आप हो सकता है कि सफाई कर्मचारी से हैं, कुक से हैं, जिससे हैं। अगर आगे की और भी पोस्ट आती है, आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, पढ़ने लिखने में तेज है, तो आप डिपार्टमेंटल भी एग्जाम दे सकते हैं, बाहर से भी एग्जाम देके आप अच्छा पोस्ट ले सकते हैं। और ये तो पोस्ट आपका अब तो है ही, ठीक है। तो बहुत जल्दी आप लोग ज्वाइनिंग कीजिए, ट्रेनिंग कीजिए। ट्रेनिंग के बाद भाई से मिलिए और भाई आपसे मिलेगा, ठीक है। और जो खुशी उस समय मिलेगी, अभी हम आप लोगों को वीडियो में नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब आप लोग मिलिएगा तब
जो खुशी होगी उस समय आप लोगों को शायद ही उतनी खुशी मिले जितनी हमें खुशी मिलेगी जब आप लोग हमसे ट्रेनिंग के बाद मिलिएगा तब। तो ये जो छोटी इन्फॉर्मेशन दिया था हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। बाकी और भी अगर आपका कोई डाउट वगैरह रहता है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके आप हमको फोन द्वारा मैसेज द्वारा बात कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं ताकि जो भी आता है नोटिस वगैरह हम उसमें पहले प्रोवाइड करा देते हैं अगर वीडियो नहीं बना पाते हैं तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।